ओके व्हाट इज द आंसर, फटाफट टेल मी। हाँ है, प्रिज्म है। हाँ प्रिज्म मतलब प्रिज्म है और उसके पहले तक सब कुछ प्रिज्म है, कर्ड सरफेस रिफ्रैक्शन वगैरह पार्ट नहीं है। ओके क्या आ गया, फटाफट बता दो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 पक्का। अब 1/f1 इज इक्वल टू 1/f3, ये दोनों सेम ही होने वाले हैं। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो क्वेश्चन छोटा सा है, ठीक है। सराउंडिंग मीडियम इज एयर, ठीक है, क्वेश्चन तो छोटा सा है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 ना, भूल तो नहीं गए? यस ठीक है, इसके लिए अप्लाई करता हूं मैं या इसके लिए, दोनों के लिए सेम ही है। μ2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, ग्लास का कितना दिया है 1.5, एयर का कितना दिया है 1/r1। अच्छा ओके, ये रेडियस कितने का है, कितने का है ये रेडियस, -10। एक्सेलेंट। अच्छा वो वाला रेडियस +10 पक्का, 0.5 इंटू 2, कैन आई राइट दिस एज -1/10, यही आया, चेक कर लो। यस, सेंटर लेंस का कैलकुलेट करते, पावर भी पूछा है क्या, नहीं फोकल लेंथ, वैसे तो पावर आप कैलकुलेट कर सकते हो उसका रेसिप्रोकल लेके। तो 1/f2 विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है, सेम फॉर्मूला, μ2 का वैल्यू कितना है, इसके अंदर के मीडियम का कितना है 4/3, μ1 कितना लेंगे हम लोग, 3/2 नहीं 1 ही लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम, मैं पहले ये लिख लेता हूँ, ये 1/10 माइनस ऑफ -10 पक्का, यहाँ तक ठीक है। यह आ जाएगा 1/3 इंटू 2/10 विच इज इक्वल टू 1/15। अच्छा तो क्वेश्चन अराइजेस, इसके लिए फोकल लेंथ के लिए, ये फोकल लेंथ के लिए मैंने μ1 का वैल्यू यहाँ पे 1 लिया है Q, ठीक है। याद है लास्ट टाइम मैंने नोट में एक चीज लिखा था, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, देखो ना वो नोट में कहीं पे तो आपने वो हाईलाइट भी करने बोला था मैंने, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस द रिजल्टेंट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग। एवरीवन लुक हियर फॉर अ मिनट, एवरीवन लुक हियर फॉर अ मिनट। वहां पे आपने लिखा है क्लियरली द फोकल लेंथ के लिए कैलकुलेट करने के लिए जो सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सराउंडिंग ऑफ द सेटअप, ऐसे कुछ तो लिखा रहेगा, देख लेना एक बार, नोट में कहीं पे तो लिखा है, और मैंने हाईलाइट भी करने बोला था। हाँ, सराउंडिंग मीडियम ऑफ द कॉम्बिनेशन कहीं पे तो लिखा है। सराउंडिंग कॉम्बिनेशन का सराउंडिंग क्या है, ए। इंडिविजुअल लेंस का सराउंडिंग कुछ भी रहे उसको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, बीच में एक लेंस भी आता था और एक लेंस आता था, फिर भी μ1 हम लोग किसका लेते थे, ए। रीजन क्या है, रीजन एकदम सिंपल है, अगर मैंने ये तीनों को सेपरेट कर लिया, वैसे ही सॉल्व किया था ना हम लोग ने, तो मुझे बताओ ना ये इसका सराउंडिंग क्या आ गया, एयर आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, -7.5 पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है, लुक हियर, लास्ट बेंच से नीचे मत रखो, यहाँ पे देख लेते हैं। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर कटिंग ऑफ द लेंस, लेंस को हम लोग दो तरीके से कट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप कट कर सकते हो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर क्या रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दो तरीके से कट करेंगे। अच्छा ओके, मुझे बताना, अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, वैसे आप लिखते जा सकते हो ये, ठीक है, यू कैन राइट इट अलोंग विद मी, यू कैन डिवाइड द पेज इनटू 2 पार्ट्स। और मुझे बताना सबसे पहले चीज, ये जैसे कि एक लेंस हो गया, ठीक है, लेंस में सपोज आई एम कटिंग दिस, मुझे बताना लेट दिस रेडियस भी इक्वल टू r1, मेरे साथ लिखते जा सकते हो आप, बेसिक सा चीज है, ये हो गया μ2, ये हो गया μ1, ठीक है। ये लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था, 1/f विल बी इक्वल टू क्या था, फटाफट बता दो, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, जो भी साइन कन्वेंशन है उसके साथ हम लोग सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते बाई कॉन्वेक्स है, आप सबके लिए वैलिड है ये, ठीक है। अच्छा मैंने इसको बीच में से कट कर दिया, तो अभी मेरा ये लेंस बचा है, बराबर है ये, पक्का, सिर्फ आधा ही लेंस बचा है, पक्का। कहीं से भी कट करो, एकदम ही एक प्रिंसिपल एक्सिस में थोड़ा ऊपर नीचे भी कट करोगे चल जाएगा। मुझे पता नहीं ये वाला रेडियस अभी भी क्या है, r1 है, ये भी रेडियस अभी भी क्या है, r2 है, अंदर का मीडियम अभी भी क्या है, μ2 है, बाहर का मीडियम अभी भी क्या है, मुझे बताना कोई भी फोकल लेंथ में चेंजेस आए क्या, नहीं। सो फोकल लेंथ अभी भी फॉर्मूला सेम ही है। सो कहना है फोकल लेंथ या फोकस या फोकल पॉइंट, ठीक है, रिमेन्स क्या, सेम, ठीक है। क्या चेंज हुआ इसमें, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डिक्रीजेस ऑब्वियसली, ठीक है। नंबर ऑफ रेज जैसे पहले 4 जा रहे थे, अभी सिर्फ 2 ही जाएंगे,
सेकेंड वाला इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आई होप सो एवरीवन इज समझ में दिस, ठीक है। आप लिखते जा सकते हो। सेकेंड वाला इंटरेस्टिंग है। इफ आई टेक दिस, मैं और एक बार उसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला नहीं लिख रहा, यही है, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको कट कर दिया तो मेरे पास दो लेंसेज कुछ ऐसे मिल रही है, R1 वैसे के वैसे है, बट R2 इसका क्या हो गया है, सही है, R2 इसका क्या हो चुका है, इन्फिनिटी, और इसका R1 क्या हो चुका है, इन्फिनिटी। साइन कन्वेंशन के साथ अभी मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा। सो ओवर हियर इफ आई राइट 1/f1, ठीक है, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू ये लेंस का μ2/μ1 -1 इंटू क्या 1/r1 -1/infinity। साइन कन्वेंशन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं 1/f2 का खुद का वैल्यू, मतलब ये वाले लेंस का क्या आने वाला है, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 -1 इंटू, एक तो इन्फिनिट 1/infinity हो गया, -1/r2। पॉजिटिव नेगेटिव अभी के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ 1/f1 प्लस 1/f2 करूंगा, क्या मुझे वापस यही फॉर्मूला आने वाला है? यस। सो बेसिकली इफ आई कंबाइन दिस लेंसेस आई विल ऑब्टेन दिस लेंस, राइट। तो हम लोग का फॉर्मूला वैलिड है। इज दिस पार्ट क्लियर? इजी है, ये छोटे छोटे से पार्ट है। इसमें एक नीट में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है उसमें, ठीक है। बस राइट दिस क्या, हाँ ये साल का तो टफ था। ये साल का नीट का पेपर मे बी आई विल गिव यू द वीडियो सोल्यूशन, देखते हैं अभी टाइम मिला तो। ओके यहाँ पे देख लो एवरीवन, नहीं मैं कुछ एडिशनल लिख नहीं रहा। अगर मैंने एग्जैक्टली सेंटर से नहीं कट किया, यहाँ से कैसे तो कट किया, फिर भी सेम ही रहेगा ना, एक वैसे ही है। अब दूसरा लेंस मुझे दिखने में तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बट ये ऊपर वाला हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, उतना हम लोग प्रिसीजन ये नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा नीट में क्वेश्चन क्या आया था, एकदम सिंपल सा है, कैलकुलेट आपको कुछ भी नहीं करना है, लिख लो ये लिख लो, आई विल नॉट इरेज दिस। हाँ ठीक है। नीट में क्वेश्चन कुछ ऐसे आया था, इफ आई टेक टू लेंसेस, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, अभी देखना ध्यान से, इसके सेंटर पे लेटर से ये बाई कॉन्वेक्स लेंस को मैंने सेंटर पे कट कर दिया, एंड आई फिल इट विद टू फ्लूइड्स अलग अलग, ये μ1 है और ये μ2 है, ठीक है, ओके। एंड सेकेंड केस में मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कहीं पे तो लिख देता हूँ। सेकेंड केस में मैं इसको ऐसे कट करता हूँ, ठीक है, ऐसे तीन पार्ट में, ऐसे यहाँ पे एक फ्लूइड है, यहाँ पे दूसरा फ्लूइड है, एंड लेटर से ऐसे यहाँ पे तीसरा फ्लूइड है। क्वेश्चन सिंपल सा था, यहाँ पे अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसके कितने इमेजेस बनेंगे, इसके कितने इमेजेस बनेंगे। फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, अनडिफाइंड है, 1 या 2 या 3, ओके। हाउ मेनी से 1, ओके, हाउ मेनी से 2, ओके। क्वेश्चन समझ में है, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा है, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। अच्छा सेकेंड, और कोई आंसर है किसी के पास? दो ही है, ठीक है, ओके। अब ये सब जो आंसर बने थे इसे कॉम्बिनेशन से बने थे, ठीक है। यहाँ पे कितने इमेजेस है, 1 2 3 या अनडिफाइंड, हाउ मेनी से 1, ओके 1, हाउ मेनी से 2, नहीं, हाउ मेनी से 3, ओके। और कोई आंसर्स? अच्छा करेक्ट आंसर इज दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। 1 and 2 क्या नीट में ऐसा आया था, 1 and 2, 1 and 1, 1 and 3, 2 and 3, मतलब ऐसे था, ओके। रीजन समझना इसका, मुझे बताओ यहाँ पे केनाई से ये जो लाइट जा रहा है, लेट मी इलैबोरेट दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से लाइट जा रहा है, इट विल फॉर्म सर्टेन इमेज एंड सेम लाइट रे यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा, पक्का।
सो सेम लाइट रे इज पासिंग थ्रू बोथ ऑफ देम, ठीक है, तो सेम लाइट रे इज पासिंग थ्रू बोथ ऑफ देम, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, एक। बट जो सेकेंड रे है कुछ ऐसे है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये जो है ये अलग से डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड रे कुछ अलग से ऐसे मान लेते ऊपर जाके यहाँ पे आ जाएगा इमेज, थर्ड वाला रे कुछ इमेज करके यहाँ पे आ जाएगा। क्या सेम रे तीनों लेंसेज से पास हो रहे हैं, नहीं। सो इन द सेकेंड केस वी विल ऑब्टेन 3 इमेजेस, बट इन द फर्स्ट केस वी विल ओनली ऑब्टेन 1 इमेज। सर फर्स्ट केस में अगर लिक्विड्स ऐसा मतलब एक लिक्विड इधर एक लिक्विड इधर फिर 2 इमेजेस ऐसे, हाँ तो 2 इमेजेस, समझा ये? हाँ बोलो बोलो और एक बार, ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा मुझे जगह चाहिए। जैसे कि ये वाला रे हो गया, मुझे बताओ ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्री कोई भी रे ले लेना, ये यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कहने से सेम रे अगर नीचे से जाता है तो सेम डिफ्लेक्शन ऑब्टेन होकर मुझे यहाँ पे इमेज आने वाला है। कितने भी आप रे निकालो, कहने से ये दोनों लिक्विड से पास हो रहे हैं, पक्का। सो कहना है विल आई ऑब्टेन द इमेज एट द सेम पॉइंट, यस। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने रहेंगे, एक। बट सेकेंड केस में ऐसे नहीं है। सेकेंड केस में इफ आई कंसिडर द रे, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन अलग है, नीचे वाले पॉइंट पे डिफ्लेक्शन अलग है, क्योंकि दोनों लिक्विड सेम है क्या, नहीं, अलग अलग है, और थर्ड वाले से वापस डिफ्लेक्शन अलग है, तो 3 इमेजेस देगा, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे। क्या क्या, नहीं 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 नहीं, हाँ यहाँ पे एक नहीं, सिर्फ फ्लूइड 1 में एक, फ्लूइड 2 में एक, और फ्लूइड 3 में एक, 3 इमेजेस देगा, ठीक है, पक्का, ओके। हाँ बोलो। हाँ तो पॉसिबिलिटी है ना, 2 इमेजेस एक जगह पे ओवरलैप होने के चांसेस है, बट उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था μ1 μ2 μ3 आर नॉट इक्वल, मतलब ऐसे मान लेते जो भी है, बट इक्वल नहीं थे, तो अलग अलग ही बने, क्योंकि R1 और R2 दोनों का सेम है। R1 और R2 तो तीनों फ्लूइड्स का सेम ही है ना, पक्का। R1 और R2 सेम है, म्यू अलग अलग है, पक्का। कैसे, हम लोग तो 3 लेंस मान के चल रहे हैं ना, रह दो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पैरेक्शियल है, 3 लेंस है और ये भी छोटा सा ही है, ठीक है। शैल आई प्रोसीड? हाँ बोलो। हाँ ओके, मतलब समझा नहीं मुझे, मतलब μ1 से जा रहा है, एयर से जा रहा है, μ2 में जा रहा है, आगे उसके बाद 3 लिक्विड है, हाँ 3 लिक्विड है, तो ये नीचे डिस्प्ले, ओके, फिर वो एक लिक्विड μ2 से पास है, ऐसे, एक रे μ2 से पास, हाँ ओके, और वो यहाँ से बोल रहा आप μ1 में जाएगा तो नहीं, उसको फिर वहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, कहीं पे भी, हाँ चलो। तो जब रे 1 और रे 2 इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके आगे तो रे 1 पास नहीं होगा ना, तो फिर वो μ3 के साथ कैसे इमेज बनाएगा, μ3 के साथ बना ही नहीं, अभी ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों केसेस इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, और ये भी एक इंडिपेंडेंट केस हो गया। μ1 और μ3 इंटरैक्ट कर ही नहीं रहे, μ1 और μ2 भी इंटरैक्ट नहीं कर रहे, और μ1 और μ3 भी नहीं, कोई भी तीनों लिक्विड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर ही नहीं रहे, मतलब बेसिकली ये 3 इंडिपेंडेंट लेंसेज की तरह बिहेव करेगा, ऐसे 3 इंडिपेंडेंट लेंसेज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ओके। कंफ्यूजिंग के लिए था ये, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का अलग है, वही देना, बट यहाँ पे तो एक ही बना ना फर्स्ट केस में, ठीक है, सारे यस, वहां से ही पास हो गए, ठीक है। चलो फटाफट लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके, सॉल्व दिस। ये हम लोगों ने मिरर में भी किया था, याद है, मिरर कट करके ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया था, by concave lens of focal length 26 cut along the principal axis separated by 1 cm perpendicular to the principal in opposite direction. Calculate the new position and the number of the images formed if the object is placed at a distance of 40 cm on the original principal axis. मतलब कुछ ऐसे है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सॉल्यूशन पे आओगे आप। कुछ ऐसे है, पक्का ये 1 cm से इसको शिफ्ट किया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना दिया, इसका फोकल लेंथ इंडिविजुअली 20 सेंटीमीटर है दोनों का। नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे देखिए, पता चल रहा है, 2, एक ऊपर के लेंस के लिए, एक नीचे के लेंस के लिए। इसको ओरिजिन मान के चलो 0,0,
हाँ क्या क्या आ गया, v का वैल्यू क्या आया, -40 by 3, ओके, -40 by 3, ओके। एंड हाइट ऑफ द इमेज कितना लिया आपने, 1 1 लिया रहेगा तो एक से ना 1/3 प्लस 1/3, हाँ बोलो। नंबर ऑफ इमेजेस समझाता हूँ, एक सेकंड यहाँ पे देखो। नंबर ऑफ इमेजेस से पहले तो मैं पोजीशन ही निकाल दो, आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर, ठीक है, लुक ना, इफ आई कंसिडर दिस एज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द फर्स्ट कॉन्केव लेंस, तो उसके हिसाब से हाइट कितना हो गया, -1 हो गया ना, ठीक है, और दूसरे वाले से हाइट कितना हो गया, +1 हो गया। बस उसके वजह से 2 इमेजेस आ जाएंगे और कुछ नहीं है। 1/v फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, फटाफट देख लेंगे। 1/v माइनस ऑफ u का वैल्यू कितना है, -40 विल बी इक्वल टू 1/-20, पक्का। 1/v विल बी इक्वल टू -1/20 -1/40, v का वैल्यू -40/3, दोनों के लिए ये सेम ही आने वाला है, बस इमेज का पोजीशन अलग है। i/o विल बी इक्वल टू प्लस v/u, i कितना है पता नहीं, फर्स्ट वाले के लिए ऑब्जेक्ट -1 पे आया ये 40/3 -40/3 तो i का वैल्यू आया -1/3 और i2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1/3, बस इतना ही है। किन लोगों को ये आ गया, इसी तो बोलो। हाँ समझा नहीं मुझे, समझा नहीं मुझे। हाँ एक रे ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट से, ओके, ऐसा कुछ तो, यस, ओके। तो ये डाइवर्जिंग हो गया, तो इसका एक इमेज यहाँ पे आ गया, ऐसे बोल रहा आप, और इसका और एक अगर मैं इमेज निकालूँ तो ये डाइवर्जिंग है, तो इसका एक इमेज यहाँ पे आ गया, और ये दोनों रेस और एक बार बनाएंगे, ऐसे बोल रहे हो आप, मतलब ये दोनों कहीं पे भी मीट होंगे वो नहीं, बट वो नहीं बनाते क्योंकि वो दोनों अलग अलग लेंस से पास हुए, सेम लेंस से नहीं हुए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कंसिडर करूं, आपको कैसे बताओ ये, ओके ओके, एक मिरर रख देता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट और एक लेंस ऊपर है, तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा और इसका इमेज कहीं पे भी बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे तो बनता है, बट ये दोनों मीट होकर रेस बनाएंगे ही नहीं क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट पे आ ही नहीं, मतलब सेम टाइम पे एक जगह पे आ ही नहीं रहे, तो यहाँ पे ये दोनों इमेजेस बनाएंगे ही नहीं, मतलब ये रे और ये रे कभी इमेजेस बनाएगा ही नहीं अनलेस इससे रिफ्लेक्ट होके इससे नहीं पास हो जाता, वैसे वाले तो कोई रेस है नहीं, ठीक है, पक्का ये सबको समझ में आया, इजी से, ठीक है। नहीं बनेगा, उसमें रिफ्रैक्ट होके उसमें पास नहीं हो रहा, मतलब ये देखो, ये जैसे कि ये रिफ्रैक्ट हो गया, कहाँ से भी रिफ्रैक्ट करो, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग का फर्क ही नहीं पड़ता, ये रे दो रेस ऐसे चले जाएंगे, ये रेस इससे पास नहीं हो रहे ना, तो इमेजेस नहीं बनाएगा, ओके। शैल आई कंटिन्यू, इजी इजी सा पार्ट है, आगे दोनों सेम ही आएंगे ना, दोनों सेम ही आएंगे, एक ऐसे बनेगा एक ऐसे बनेगा, तो 1/f विल बी इक्वल टू μ2 कितना है 1.6 by 1 minus 1 into 1/r1, पहले वाले का r1 प्लस 1/8, सेकेंड का 1/∞, तो ये हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 8, पक्का। तो f1 का वैल्यू 40/3 आ गया, ओके। अब इसका अगर आप देखोगे, इसका r1 इंफिनिटी है, r2 क्या है, +8 या -8 है, -8 ना, तो यहाँ पे 1/∞, मैं लिख के भी बता देता हूँ, ये तो सेम ही रहेगा, सेम ही आया ना। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, लेंस के ओरिएंटेशन के हिसाब से उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होता, आप ऐसे रखो लेंस को, उल्टा रखो। चलिए देखते हैं, सबसे एक 10 आया, 10, 20 और 15, ये तीन आंसर आप बता रहे हो,
और कोई ये छोड़ के तो बता दो, वरना देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। एवरीवन लुके, एक तो मुझे बताना, एक रे, सबसे पहले एक चीज समझो कि ऐसे जाएगा, अगर ये पैरेलल हो गया तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे आने वाला। ये कंडीशन में पहला इमेज कहाँ पे बन रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट एक्स पे, उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी। एक्सेलेंट, पैरेलल रेस है ना, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। फोकस, फोकल लेंथ का डिस्टेंस, मतलब ए का आंसर एक्स का वैल्यू कितना आ गया, दिया है 10 सेंटीमीटर। पक्का? और एक बार क्या, हाँ, तो वापस फोकस पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो, मैं सिर्फ फर्स्ट वाले का ये बता रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे इफ आई कंसिडर एक पैरेलल रेस में अगर मैं अज्यूम करूँ, ठीक है, तो इसका एक सेकंड मैंने एक गड़बड़ कर दिया, इसके लिए नहीं, सेकंड वाले के लिए। कैन आई से इट विल पास थ्रू फोकस, सर, तो इसका तो वापस इमेज वहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट आंसर 10 वाला आंसर नहीं है। ठीक है, ओके, ये 10 वाला आंसर नहीं है, यहाँ पे मैंने ये उल्टा कंसिडर किया था। ठीक है, सो लुके, ये फर्स्ट वाला 10 वाला आंसर नहीं है, यहाँ पे इसके फोकस के थ्रू पास हो जाएगा, और इसका फोकस 10 पे दिया है। पक्का? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। सो व्हाट इज द सेकेंड आंसर? ठीक है, 2 ही आंसर्स आएंगे, 3 नहीं आएंगे, सॉरी, ये फर्स्ट वाला केस नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, प्लेन मिरर रहता तो फर्स्ट वाला भी आंसर आता था। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द सेकेंड आंसर। सेकेंड आंसर के लिए मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। व्हाट इज दिस डिस्टेंस देन? 20। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। थर्टी है ना टोटल? हाँ, तो x 10 है ना, ये 30 है ना, ये 30 है, 20 ये 10 हो गया ना। लेंस का नहीं, लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं आता, लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं आता, स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 के डिस्टेंस पे है ना, तो ये 20 हो गया। तो हाँ, लेंस के लिए एक्सेलेंट, लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? 10। पक्का? सो बी पार्ट, मतलब मैंने ये उल्टा लिखा था। मुझे बताओ, इमेज इसका 10 क्या है? फोकस है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखूंगा तो इमेज 10 पे आएगा? इन्फिनिटी। तो x का एक वैल्यू आया इन्फिनिटी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, और एक कंडीशन आता है जिसके अंदर सेम पॉइंट पे आता है, कौन सा है वो? पोल। एक्सेलेंट। तो थर्ड कंडीशन के अंदर क्या ना, इसे थर्ड कंडीशन क्या, फर्स्ट वाला? हाँ, मतलब फर्स्ट तो वैलिड नहीं है, 2 ही है। थर्ड कंडीशन के अंदर इमेज यहाँ पे बनना चाहिए ना, पोल पे। तो वापस क्या ना, यूज द फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इमेज बन रहा है 30 पे, ऑब्जेक्ट है x पे, फोकल लेंथ कितने का है? +10 है ना, हाँ, +10। तो 1/x विल बी इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10, कितना आ गया ये? 3 माइनस 2/30, x का वैल्यू -15। ठीक है, मतलब ये कितना हो गया डिस्टेंस? 15। कौन सा? ये वाला पार्ट? ठीक है, जिसको इन्फिनिटी वाला पार्ट नहीं समझे, मैं एक बार बता देता हूँ। अगर मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ये डिस्टेंस पे कितना हो गया? 20 हो गया ना। आप चाहिए तो सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो, सेम ही आंसर आने वाला। ठीक है, देखो x के 2 वैल्यूज आने चाहिए। एक तो 1/x का वैल्यू 0 आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक में वो आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। आप x का रेसिप्रोकल लेके देख सकते हो, x का रेसिप्रोकल लेके देख सकते हो। ठीक है, चल क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन मैं बाद में चेक करता हूँ। शैल वी प्रोसीड? यहाँ पे देखते हैं। ओके, एवरीवन लुक हियर, इजी सा पार्ट है। मुझे बताना, एकदम सिंपल सी चीज है। लास्ट टाइम एक ऐसा लेंस था, तो इसका रिजल्टेंट पावर क्या था? रिजल्टेंट पावर वाज गिवन बाय, यस, कैन आई से रिजल्टेंट पावर वाज गिवन बाय पावर ऑफ द फर्स्ट
अगर सपोज कि इसके आगे मैं और एक लेंस लगा लूं तो क्या आ जाएगा, पावर ऑफ द सेकेंड, याद है ये डेरिवेशन, प्लस पावर ऑफ द थर्ड। सपोज कि यहाँ पे मैंने नॉट ऑफ, यहाँ पे नॉट ऑफ लिखे हैं, ठीक है। सो सपोज कि यहाँ पे मैं और एक प्लेनो कॉनकेव वगैरह ऐसे बहुत सारे लगाते जाता हूँ, तो यहाँ पे पावर ऑफ द वन, पावर ऑफ द थर्ड वगैरह, सो ऑन, पक्का, ठीक है, ओके, एकदम इजी है ये पार्ट, ठीक है। और डेरिवेशन आपको कोई कुछ पूछने नहीं वाला। बट नाउ व्हाट आई डू इज, फॉर दिस कॉम्बिनेशन आई सिल्वर दिस पार्ट ऑफ द लेंस। तो इससे हो क्या रहा है पहले वो देखते हैं, ठीक है। अब इज द लाइट रे पासिंग, देन लेट अस चेक, ओके। मुझे बताना पहले विदाउट सिल्वरिंग ये लाइट रे कुछ ऐसे पास हो रहा था, पक्का, जो भी है थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होके हर एक लेंस से एक बार पास हो रहा है। अब मुझे बताना, एकदम सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट the entire setup behaves as a lens or as a mirror with silvering mirror की तरह, ओके, कि लाइट रे पहले राइट में जा रहा था, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट में। अच्छा, कैन आई से इट विल पास थ्रू दिस lenses once again, means the same power will be multiplied by 2। ये टोटल पावर ऑफ द लेंस हो गया। पावर ऑफ द मिरर का भी फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा, पावर ऑफ द मिरर एक ही मिरर है, दो मिरर हो ही नहीं सकते, वरना तो जाएगा ही नहीं, पक्का। सो मुझे बताओ, टोटल पावर विल बी इक्वल टू पावर ऑफ द मिरर प्लस 2 टाइम्स द पावर ऑफ द लेंस। मिरर से एक बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेंस से 2 बार हो रहा है। अच्छा, पावर ऑफ द, और मुझे बताओ रिजल्टेंट सेटअप बिहेव्स एज अ मिरर। मिरर का पावर का फॉर्मूला क्या था, -1/f। एक्सीलेंट, 1/f इक्विवेलेंट लिख दूं, ये मिरर का -1/f ऑफ द मिरर लिख देता हूँ। इसको मैं क्या लिखूं, 2 × 1/f1 प्लस क्या 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। अगर मैं नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो 1/f इक्विवेलेंट क्या आने वाला है यहाँ पे, 1/f ऑफ द मिरर -2 × 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। डेरिवेशन नहीं भी लिखोगे चलेगा, आपके ऊपर है, छोटा सा डेरिवेशन है। ये दो फॉर्मूले लिख लेना, कॉपी क्या, डेरिवेशन में और कुछ नहीं, और 2 लाइन एडिशनल है। डेरिवेशन चाहिए तो स्किप कर सकते हो, बस डायग्राम ढंग से निकाल दो। आप चाहिए तो इसको फोकल लेंथ के टर्म से भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए फटाफट लिख लो, डेरिवेशन नहीं लिखना है चलेगा, स्किप कर देना। फोकल लेंथ तो और एक बार आ जाएगा ना, याद है वो ऐसे हम लोगों ने इसके डेरिवेशन में ऐसे किया था, 1/f = 1/v - 1/u, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। तो 1/v क्या था यहाँ पे, पहले वाले के फोकल लेंथ पे बन रहा था ना, वो दूसरे वाले के लिए क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट। तो अब ये 1/u हो गया, मतलब सेम, 1/f1 प्लस 1/f2, पक्का। तो और एक बार पास होगा, और ये वापस रिवर्स में भी हो रहा है चीजें। और डिराइव कर सकते हो फोकल लेंथ के टर्म से, बट तो जरूरत नहीं है उसका। क्या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ -5 आ रहा है। सो द एंटायर सेटअप बिहेव्स एज कौन सा, कॉनकेव ना, माइनस है ना, 10 आ गया। अच्छा, मैं लेंस का फोकल लेंथ निकाल देता हूँ, 1/f1 विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आता है फटाफट देख लेते हैं, μ2 डिवाइडेड बाय μ1 - 1 × 1/r1 - 1/r2, पक्का। तो अब यहाँ पे आ गया, μ2 का वैल्यू है 1.5/1 - 1 × 1/10 -1/10, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/10, पक्का। ये 1/f1 आ गया। मिरर का फोकल लेंथ कितना है, इन्फिनिटी है ना, प्लेन मिरर है, पक्का, हो गया, फिर खत्म हो गया। 1/f इक्विवेलेंट = 1/f ऑफ द मिरर -2 टाइम्स 1/f1 प्लस 1/f2 वगैरह वो सब रहेगा, बट फिलहाल के लिए एक ही लेंस है तो 1/f1 लिख देता हूँ। तो क्या आने वाला है यहाँ पे, 1/∞ -2 डिवाइडेड बाय 10। तो फोकल लेंथ इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ पे, -5। अच्छा, द एंटायर सेटअप बिहेव्स एज क्या, कॉनकेव मिरर, पक्का। कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पॉइंट पे कभी होते हैं, जब भी वो कहाँ पे रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो x का वैल्यू इसका डबल हो गया ना, -10 आएगा, बट ठीक है ऊपर है, मतलब आ गया, समझ में आ गया ये सब। अच्छा, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आंसर आ गया,
सबसे पहली चीज, द एंटायर सेटअप बिहेव्स एज अ मिरर। अब कौन सा मिरर? फोकल लेंथ नेगेटिव है ना, तो कॉनकेव। पॉजिटिव आता तो कॉन्वेक्स, और इन्फिनिटी आएगा तो प्लेन मिरर। बट वो वैसे बिहेव करेगा ही नहीं मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस में। यस, डन। किसमें क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में? 10 सेंटीमीटर आंसर नहीं था। किसमें? कैसे फोकल लेंथ 5 आ गया ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल आता है ना फोकल लेंथ के। अच्छा एक्स वो है। क्वेश्चन में पूछा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पॉइंट पे कभी बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो दो कंडीशन है, देखो, और एक है कौन सा? पोल। बट पोल का तो पॉसिबिलिटी नहीं है। पोल मतलब यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, मतलब वो तो लेंस से पास से नहीं हो रहा। एक्स का वैल्यू सेंटर ऑफ कर्वेचर से समझा? हाँ बोलो। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन एक से है ना, क्या होगा? कौन सा? इसमें 3 आंसर थे, आपने बोला 3 होगा। हाँ हाँ, 6 में आएगा। ठीक है, चलिए 3 है, उसमें 2 ही आ गए। एक के साथ नहीं कंसीडर किया था ना। सॉल्व दिस। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए? राइट। सेम होगा ना फोकल लेंथ उसका। भाई कुछ सर 4 बार पूछ गए तो लेंस को जो भी ओरिएंटेशन में फोकल लेंथ चाहिए। फर्क ही नहीं पड़ता ना लेंस के ओरिएंटेशन के हिसाब से, फोकल लेंथ तो सेम ही, अलग ही चेंज नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, गो अहेड, सॉल्व दिस। डायग्राम ड्रॉ कर लो, डायग्राम के बिना आपको नहीं आने वाला आंसर। Centered on the plane side and an object is placed at। पहले तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लेके आओ, क्या है पूरे लेंस का। प्लेनो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, ऐसा कुछ है। और ये साइड सिल्वर्ड है। आप पे सेम ही चीज करनी है हम लोग ने जैसे पहले किया है। आया आंसर यहाँ पे? क्या आया? सॉल्व करो फटाफट। लास्ट बेंच, लास्ट सेकंड लास्ट, फटाफट आ गया आंसर। -12 आ रहा है फोकल लेंथ, तो उसके हिसाब से 1/f ऑफ द लेंस। लेंस मतलब मैं f1 ले लेता हूँ, ठीक है। कितना आने वाला है? μ2 क्या आएगा? 1.5/1 -1 इंटू 1/r1। r1 का वैल्यू कितना है? 5 नहीं, कितना r1 का वैल्यू? रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 माइनस 1/∞, पक्का 0.5/12, ऐसे रहने दो। 1/f ऑफ द मिरर, ठीक है, ओके। 1/f ऑफ द मिरर कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी, मतलब 1/∞ 0 हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/f ऑफ द मिरर -2 टाइम्स 1/f1, बस इतना ही आने वाला है, पक्का। यह आ जाएगा 1/∞, ये 0 आ गया, पक्का। -1/12, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? 1/v प्लस 1/u ना, मिरर है, पक्का मिरर है, ये गड़बड़ मत करना यहाँ पे। 1/v माइनस क्या है? 1/v इज इक्वल टू -1/12 प्लस 1/5, 60, मतलब ये कितना हो जाएगा? 7/60। तो v का वैल्यू 60/7, यहाँ तक ठीक है। कितने लोगों को ये आ गया? गुड। किन लोगों ने ये गड़बड़ कर दिया? माइनस कितने लोगों ने डाला? समझा ना? प्लस आएगा ना, मिरर है। अच्छा लिख लो पहले ये।
ओके जिसका ये हो गया कर लो, जिसका नहीं हो कर लो, मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा। ओके ओके जिसका ये हो गया, नेक्स्ट पार्ट देखना। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है with the rest of the values remaining same calculate the final position of the, सब कुछ सेम है, if बस एक ही चीज अलग है, क्या? convex surface is silvered। कॉन्वेक्स में बनाया। हाँ बट convex surface is silvered तो ये जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, करना पड़ेगा। ये कुछ तो बनेगा। करें? यस कर लो। हाँ ये वाला वैल्यू तो सेम ही रहने वाला है। वन सेम रहेगा बट दूसरा चेंज। क्या देखते हैं ना, एफएम का वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट तो करो। एफएम का वैल्यू क्या आने वाला है? एफएम नहीं इसका मिरर का क्या आएगा? ये ऐसा कुछ दिखेगा ना डायग्राम, पक्का। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितना है? 6 हो जाएगा। मिरर का फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज रेडियस का हाफ ना। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर खुद कितना दिया है? 12 प्लस 12 या माइनस 12 देखो ना, ये माइनस 12। Go ahead. नहीं आज बस थोड़ा लेट आएगा। नहीं लेट आएगा आज बस। अरे मैं बोल रहा हूँ आपको लेट आएगा, मिल जाएगा आपको टाइम। 60/17 आ रहा है। 60/17 आ रहा है। इसमें चेंजेस आएंगे बस यहाँ पे। तो 1/f का वैल्यू हो जाएगा -1/6 -1/12, तो -1/4। क्या -4 आया ना बराबर? मेरा बराबर नहीं है। उसका बाद क्या गड़बड़ कर दिया? ठीक है, कोई डाउट है? सीधा सब्स्टिट्यूशन से। इसके बाद इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 सॉरी प्लस 1/u, तो -1/4 इज इक्वल टू 1/v माइनस u का वैल्यू कितना है? कितना है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था? 5। बोलो -20। अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा जगह है आपके पास? उसके प्रीवियस क्वेश्चन मतलब ये वाले ये हो गया? बोलो ना पक्का। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस, राइट? ओके, शैल आई प्रोसीड? यहाँ पे देखते हैं। एवरीवन लुक हियर। अच्छा ये वाले क्वेश्चन में एवरीवन ये वाले क्वेश्चन मैं देने भूल गया। लुक हियर, ये वाले क्वेश्चन में फिफ्थ बेंच
देख लो। इस क्वेश्चन में सपोज यहाँ पे लेंस है, लेंस के नीचे मिरर रखा है। सपोज दिस पार्ट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, ठीक है, ऑफ म्यू 4/3। देन कैलकुलेट द सेम वैल्यू ऑफ x। गो अहेड। और एक लेंस आ जाएगा ना, एक बाई कॉन्वेक्स हो गया और एक प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव है ना, प्लेनो कॉनकेव है ना। गो अहेड। मुझे तो बस यहां तक तो सब कुछ सेम है। यहाँ पे 1/f1 प्लस क्या आ जाएगा 1/f2। तो f2 का वैल्यू देख लो कितना है। बस 1/f2 देख लो ना और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। प्लेनो कॉनकेव है ना, 1/30 है। देख लो ना, पता नहीं मुझे। हाँ, इसका r -10 हो जाएगा ना इनफैक्ट। सेकेंड वाले का फोकल लेंथ कितना है? -30। सॉलिड फोर्थ बेंच क्या कर रहे हो? कौन कर लो, टाइम वेस्ट मत करना। डायग्राम चाहिए तो और एक बार साइड में बना लेना, अदर वहाँ पे जगह है तो। वाटर है ना, रिफ्रैक्ट इंडेक्स 4/3 दिया है। ठीक है, वन बाई f1 कितना है? 10 आया था, -1/30 तो 1/f इक्विवेलेंट 2/15। तो f इक्विवेलेंट कितना आया? 15/2। तो x कितना रहना चाहिए? 15 आ रहा है ना। सॉलिड टेक्निक। सॉलिड क्विक लिए कितना टाइम लग गया? अरे रुको मत, अरे चेस के लिए प्लेनो कॉनकेव लेंस है ना, बराबर है ये। Go ahead. पक्का?
1 by f of the lens. Calculate the equivalent focal length of the system. Can I use the formula directly? 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3. Starting में सिल्वरिंग किया नहीं है. Okay. Which is equal to 0.8 कॉमन ले लेता हूँ. 1 by 5 minus 1 by 4 minus 1 by 6. पक्का? 0.8 पक्का? कितना है LCM? 60? 60 है ना? 12 minus 15 minus 10 0.8 into 13 by minus 13 by 60. पक्का? कुछ गड़बड़ नहीं किया तो यही है आंसर. which is equal to 13.8. 13.8 से कितना हो जाएगा? 10. थर्ड बेंच सॉल्व करो. थर्ड सेकंड क्या कर रहे हो टाइम पास? गो अहेड. कितना आ जाएगा? माइनस 10.4 डिवाइडेड बाय 60. पक्का? ठीक है जो भी. ठीक है ये क्या आ गया? सेकेंड पार्ट. Calculate the equivalent focal length of the system. Now, if the concave surface of the last lens is silvered, calculate the equivalent focal length of the system. ठीक है. सेकेंड पार्ट में ऐसा है और ऐसा है और इसको मैंने सिल्वर कर दिया. तो अभी इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1 by fm minus 2 into 1 by f1 1 by f2 1 by f3. पक्का? अब यहाँ पे देखते हैं. मिरर यस मिरर का फोकल लेंथ क्या आ जाएगा? रेडियस का आधा ना, तो प्लस 3/2 2/3 माइनस 2. ये वाला पार्ट तो हम लोग को ऑलरेडी पता है क्या है. माइनस 10.4 by 60 0.4 डिवाइडेड बाई 60 2/3 प्लस हो जाएगा ये 10.4 डिवाइडेड बाई 30. 10 से मल्टीप्लाई कर लो. 30.4 डिवाइडेड बाई 30. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द आंसर. देख लो मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया. सो इवन बिफोर आई प्रोसीड विद दिस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. अभी ये है क्या पहले वो समझते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज DDV. ठीक है. अब ये DDV होता क्या है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ये समझने के लिए सबसे पहले वी विल डू अ वेरी स्मॉल एक्सपेरिमेंट. ठीक है एकदम छोटा सा है. एवरीवन ठीक है स्पेशली जिनके ग्लासेस है. ठीक है टेक ऑफ योर ग्लासेस एवरीवन. ठीक है एंड एक्सपेरिमेंट एवरीवन विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है और पेन ये ग्लासेस नीचे रख देना. ठीक है एवरीवन टेक ऑफ देयर ग्लासेस. थोड़ा अजीब दिखोगे चलेगा बट अभी के लिए रख दो. ओके होल्ड अ पेन. ठीक है होल्ड अ पेन एज फार एज यू कैन फ्रॉम योर हैंड. एवरीवन जितना दूर तक आप कर सकते हो. होल्ड अ पेन. ठीक है आई होप सो सबको वो पेन क्लियरली दिख रहा है. कोई है ऐसे कि नहीं दिख रहा है? ओके ब्रिंग इट क्लोजर टू योर आईज टिल द पॉइंट यू कैन फोकस इट. जहां तक आप फोकस कर सकते हो. ब्रिंग इट क्लोजर टू योर आईज टिल द पॉइंट यू कैन फोकस इट. जितना पास. एवरीवन थर्ड बेंच कर लो चलिए. ओके सो एंड होल्ड इट फॉर 2. एवरीवन लास्ट बेंच कर लेना. एंड होल्ड इट फॉर 2 minutes. एवरीवन होल्ड इट फॉर 2 minutes. जहां पे क्लियरली फोकस हो रहा है. ठीक है होल्ड इट फॉर 2 minutes. जस्ट 2 minutes. ठीक है ओके जितना पास लेके आ सकते हो. जितना पास आप फोकस कर सकते हो उतने ही पॉइंट पे. ठीक है चलो लास्ट 10 seconds. ठीक है 7 5 3 2 1. ओके रिमूव. कितने लोगों के आईज वाटर कर रहे हैं? ओके सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वाज ओके मुझे बताओ आईज वाटर कर रहे हैं? अच्छा ठीक है ओके. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वाज कि एक जो भी अगर आप एक ऑब्जेक्ट लोगे. ठीक है
आप ग्लासेस अभी पहन सकते हो, चलेगा, ठीक है। सो अब अगर आप एक ऑब्जेक्ट लेते हो, देर इज सर्टन डिस्टेंस टिल विच यू कैन फोकस दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एवरेज ह्यूमन आई ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी समवेयर अराउंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। आप ये लिखते जा सकते हो, ये लास्ट पेज है, इसके बाद वी विल वाइंड अप, ठीक है एवरीवन। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। एवरेज ह्यूमन आई के लिए एवरेज ह्यूमन आई के लिए दिस कम्स आउट टू बी रफली 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एवरेज ह्यूमन आई के लिए दिस कम्स आउट टू बी रफली 25 सेंटीमीटर, बट एज यू गेट ओल्डर, अभी आप यंग हो इसलिए अगर आप देखोगे तो 5 से 10 सेंटीमीटर के पास भी आप, अगर आपने वो डिस्टेंस मेजर किया रहेगा, सो इट कम्स आउट टू बी 5 to 10 सेंटीमीटर एट मैक्स, ठीक है। बहुत ही क्लोज होता है आपके आईज के, ठीक है। अभी आप यंग हो इसलिए, ठीक है। एज यू गेट ओल्डर, एज यू गो इन इंजीनियरिंग, ठीक है, आप ये नोटिस करोगे आपका जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो धीरे धीरे आपसे दूर होते जाएगा, ठीक है। रीजन बीइंग सिंपल, आपके जो सिलियरी मसल्स होते हैं, ठीक है, दे वीकन आउट एज यू बिकम ओल्डर, ठीक है। इसलिए आपको ग्लासेस पहनने पड़ते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे आपके ग्लासेस पहनने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग पास की चीजें इतने देखते ही नहीं थे, बट आफ्टर वी स्टार्टेड स्टडिंग, ठीक है, हम लोग पास की चीजें और देखने लगे, इसके वजह से हो गया। और नाउ दिस इज जेनेटिक टू, ठीक है। सो ये लिखते जा सकते हो आप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियर पॉइंट, कितने पास तक चीजें फोकस हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज नियर पॉइंट, ठीक है, लिखते जाना। सेकेंड, फॉर एवरेज ह्यूमन आई इट इज 25 सेंटीमीटर, पर्सन टू पर्सन ये वापस वेरी होते जाएगा। थर्ड, कॉसेस मैक्सिमम स्ट्रेन इन द आई, कॉसेस मैक्सिमम स्ट्रेन इन द आई, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग एक मैग्नीफाइंग पावर करके इंट्रोड्यूस करेंगे टर्म, ठीक है, जो आपके लेंसेस का, ग्लासेस का पावर डिटरमाइन करता है। आप बोलते हो ना प्लस 1.4 है, माइनस 1.6 है, तो उसके हिसाब से हम लोग वी विल चेक द मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। क्या वो तो डायोप्टर्स में होता है, बट आप एडजस्ट कैसे करते हो? अभी वो तो एक आप एक ग्लासेस पहन रहे हो तो सिंगल लेंस यूज कर रहे हो, तो बट अगर आप माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह यूज करोगे तो उसमें एक सिंगल लेंस नहीं होगा, मल्टीपल लेंसेस हो जाएंगे। देखते जाना। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों के लिए डेफिनेशन स्लाइटली अलग है, क्योंकि टेलीस्कोप के लिए यस आप ऑब्जेक्ट लेस डिस्टेंस पे रख ही नहीं सकते, बहुत दूर रहेगा, इन्फिनिटी पे अज्यूम करेंगे हम लोग जनरली। अच्छा, मुझे एक चीज बताना कि सपोज आई गिव यू अ बुक जिसका फॉन्ट बहुत छोटा सा है, ओके, द फॉन्ट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, एंड इफ यू यस, बट हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह यूज करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट अगर सपोज कि मैंने आपको बुक दे दिया एंड यू वांट टू रीड दैट, ओके, वॉट एवर इज रिटन इन द बुक एंड द फॉन्ट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, तो मुझे बताना आप क्या करके लेके आओगे, पास में लेके आओगे। बट जैसे आप बुक को पास में लेके आओगे, इट कॉसेस मैक्सिमम स्ट्रेन और मिनिमम स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन। मुझे बताओ, मान के चलते आपके आईज का विजन सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक ही आप फोकस कर सकते हो। सो मुझे बताओ, एट 25 सेंटीमीटर द आईज आर अंडर मैक्सिमम स्ट्रेन, तो मिनिमम स्ट्रेन के लिए मुझे इमेज कहाँ पे बनना चाहिए? इन्फिनिटी, पक्का। मैक्सिमम स्ट्रेन इज एट DDV एंड द मिनिमम इज एट इन्फिनिटी, पक्का। अच्छा, मुझे बताओ कि आप कौन सा लेंस यूज करोगे इन ऑर्डर टू मैग्नीफाई दैट सेम इमेज, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? मुझे बताना, फॉन्ट बहुत छोटा है, आपको इमेज सबसे पहले बड़ा चाहिए, मैग्नीफाइड चाहिए, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स, पक्का। कॉन्वेक्स यूज करोगे, ओके, एंड ओके, सो सबसे पहले तो आप एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे। सेकेंडली मुझे बताना, आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखोगे? 6 कंडीशंस आपने किए थे,
इन्फिनिटी तो पॉसिबल नहीं, आप ऑब्जेक्ट खुद ही रखोगे, तो कहाँ पे? एक्सेलेंट, बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और मतलब ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें एक वर्चुअल इमेज बनेगा। विल इट बी क्लोजर टू द लेंस या फर्दर अवे? फर्दर अवे ना, मैग्निफाइड और एनलार्ज बनता है तो फर्दर अवे बनेगा, पक्का। सो इससे क्या होता है, इमेज बड़ा भी बनेगा एंड इट विल बी फर्दर अवे फ्रॉम योर आईज। ऐसे ही इतना ही है, ठीक है। बस ये टाइटल लिख देना, वी विल वाइंड अप, ठीक है। नेक्स्ट टाइम याद कर लेना, वी विल वाइंड अप। 5 इंस्ट्रूमेंट्स है, नेक्स्ट टाइम वी विल कंप्लीट दिस 5 इंस्ट्रूमेंट्स एंड थोड़े से डिफेक्ट्स देखेंगे एंड होपफुली वी विल बी एबल टू सॉल्व सम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। चलिए, विल वाइंड अप, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, ओके, थैंक यू, बाय बाय।